हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम जो है 1 अक्टूबर 2023 को कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर जो था लीक हो जाने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जो कि उसी का री एग्ज़ाम जो है लगभग लास्ट जून में या जुलाई में होने की संभावना है। तो उसके लिए यह किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 22 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 22 में से 1 से लेके 9 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहां से इसे जरूर लगा लीजिए, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो 1 अक्टूबर 2023 को क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के आधार पर इसको तैयार किया गया। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 भी आया था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, जो कि उससे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। तो ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सब से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। आइए आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 को कवर कराएंगे। तो देख लेते हैं। कवर कराने से पहले अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यह जो किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 सेट आया है, इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिया गया है, जो कि सबसे पहले हिंदी दिया गया है, उसके बाद इंग्लिश दिया गया है, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया है, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो जो हिंदी और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। बाकी जीके जीएस जो क्वेश्चन है उसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध का चयन करना है। यहाँ जो शब्द दिया गया उसमें शुद्ध शब्द कौन सा है उसका चयन करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। कवियत्री जो ये से लिखा जाता है, इससे जो सही लिखा गया तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ जो करना है तो तद्भव शब्द ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। यहाँ देखो वतस से दिया गया, उसके बाद अग्नि दिया गया, उसके बाद आग दिया गया, उसके बाद मयूर दिया गया है। तो इसमें तद्भव जो शब्द जो है आग है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। बाकी वतस से अग्नि और मयूर जो शब्द है वह क्या है, तो यह तत्सम शब्द है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है। यहाँ बताना है आपको कि भूतकाल का उदाहरण बताना है, कौन सा इसमें सेंटेंस है जो भूतकाल का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। वह गया होगा, जो यह दिया गया सेंटेंस, यह जो है भूतकाल का उदाहरण है, इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह भूतकाल क्या होता है, तो भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने की अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे भूतकाल कहा जाता है। बाकी यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया वो ऑप्शन ऑप्शन दिया गया वो गलत दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कल्पित का विलोम शब्द है। अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा। देखिए इसमें दिया गया है कल्पित का विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा वह सत्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि कल्पित मतलब होता है झूठ होता है। तो इसका विलोम जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। यहाँ जो दिया गया है कि जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसे क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है वह स्थानापन्न कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ जो शब्द जो सेंटेंस जो दिया गया उसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है उसका चूज करना है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य देख लेते हैं कौन सा दिया गया। तो पहला देखो, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया। तो इसमें मोहन ने गुनगुने जल से जो स्नान किया सेंटेंस जो दिया गया वो सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। स्नान किया मोहन ने गुनगुने जल से, जो कि गलत दिया गया है। अगला देख, गुनगुने जल से मोहन ने स्नान किया गया, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला देख, मोहन ने गुनगुने गर्म जल से स्नान किया, जो कि ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया कि पानी में आग लगाना जो मुहावरा जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है असंभव कार्य करना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। यहाँ आपको बताना है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया 16 दिया गया, तथा अगला दिया गया शोभन दिया गया, तथा अगला सोता दिया गया, तथा अगला सोना दिया गया है। तो इसमें शोभम जो शब्द जो है वो तत्सम है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। बाकी ये जो जो है तद्भव शब्द है।
जो आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। यहाँ बताना है कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर जो जगह वो 3 नंबर हो जाएगा। उसने मान लिया कि दोष उसका है, यह जो सब सेंटेंस जो दिया गया है वह मिश्र वाक्य है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मिश्र वाक्य होता क्या है, तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित अवाक्य हो तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है गुरुजी मेरे डैश स्वीकार करें। यहाँ रिक्त स्थान दिया गया जो कि इसमें भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनना है। तो दिया गया गुरुजी मेरे डैश स्वीकार करें, तो यह क्या स्वीकार करेंगे, तो यह अभिवादन स्वीकार करें। गुरुजी मेरे अभिवादन स्वीकार करें, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा के कवि हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो यह कविता जो है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, इसके कवि कौन से हैं, तो इसके कवि जो है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी से क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ जो दिया गया है कि लेथरेटिक्स। लेथरेटिक्स क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है अकर्मण्य होता है या निश्चेष्ट होता है। तो जो कि इसका सिमिलर शब्द बताना है, तो जो कि इसका सिमिलर शब्द जो हो जाएगा लेजी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग इन गिवन वर्ड। यहाँ जो दिया गया है इसमें बताना है कि इसमें अपोजिट वर्ड बताना है कि अपोजिट क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ क्या शब्द दिया गया। तो दिया गया कि मेलेबल। मेलेबल का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है पीटवा होता है या आघात वर्धनीय होता है। तो इसका जो अपोजिट क्या हो जाता है, अपोजिट जो हो जाएगा इसका आंसर जो जगह इंट्रैक्टेबल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इंट्रैक्टेबल जो है इसका क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है वो हठीला होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ जो शब्द दिया गया वो सही वाला चूज करना है। तो इसमें सही वाला जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है। तो दिया गया आफ्टर एनवाइजी एंड टर्मुलेटेड सुपर वी डैश फॉर ए डे। तो इसका जो सही जो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में हो जाएगा वह रिटायर हो जाएगा। आफ्टर एनवाइजी एंड टर्मुलेशन सुपर वी रिटायर फॉर द डे हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है द विलेजर कैरी डैश हिज वॉइस फॉर हेल्प। इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एट द टॉप ऑफ। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। द विलेजर कैरिड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस फॉर हेल्प हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया। यहाँ दिया गया कि आइडम्स एंड फ्रेज दिया गया उसका सही अर्थ बताना है क्या हो जाएगा। तो दिया गया फेयर वेदर फ्रेंड। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सुपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ दिया गया है सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस बताना है। तो दिया गया है कि ए पैलेस वेयर सोल्जर्स लाइव। तो इसका जो सही आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा ब्रैकर्स हो जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ दिया गया है कि जो कि इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस को इसमें चेंज करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। दिया गया कि वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लासेज विल सिंग द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द फंक्शन। तो इसका जो आंसर जो जाएगा द नेशनल एंथम विल बी सॉन्ग बाई वन ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास एट द एंड ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया यहाँ दिया गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो दिया गया जैड टोल्ड मी आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 PM। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैड टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 PM। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन जीके जीएस का क्वेश्चन दिया गया सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन, जो कि सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। दिया गया कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया कोई पूर्ति फलन जो है किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है,
तो यह जो व्यक्त जो करता है कीमत तथा उत्पादन का, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित होती है क्या कहलाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित होता है वह क्या कहलाती है? यह जो कहलाती है वह अत्यंत वस्तुएं कहलाती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन 38 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नगद आरक्षण अनुपात जो है तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण जो होता है वो किसके साधन है? तो यह जो साधन जो है मौद्रिक नीति का है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि बैंक दर नीति क्या होता है? तो बैंक दर नीति खुला बाजार परिचालन और आदि नगद आरक्षित अनुपात के भिन्न मौद्रिक नीति के साधन होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीमांत लागत किसके बराबर होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह सीमांत लागत जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो यह जो बराबर जो होता है मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह सीमांत लागत होता क्या है? तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि बाजारों के अत्यांतिक स्वरूप कौन से हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाजारों के अत्यांतिक स्वरूप जो होता है वह क्या होता है? तो यह जो होता है पूर्ण स्पर्धा तथा एकाधिकार होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह पूर्ण स्पर्धा क्या होता है? तो पूर्ण स्पर्धा जो होता है इसमें कई विक्रेता और खरीदार होते हैं। जबकि एकाधिकार क्या होता है? तो एकाधिकार में सिर्फ एक ही विक्रेता और खरीदार होते हैं। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हें स्वेच्छा निर्णय अधिकार जो होता है इसके अंतर्गत क्या प्राप्त होता है? तो यह जो होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इसमें जो हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं वे स्वेच्छा निर्णय होता है राष्ट्रपति का। तथा आगे यहाँ दिया गया किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना जो कि यह प्रधानमंत्री की सलाह पे होता है। तथा अगला दिया मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो कि ये भी उनकी स्वेच्छा से नहीं होता है। तथा वित्तीय आपातकाल घोषित करना जो कि ये भी नहीं होता है। तो इसमें स्वेच्छा से उनके क्या होता है? तो यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो देख लेते हैं। पहला दिया गया खरोष्टी दिया गया तथा अगला दिया अज्ञात तथा अगला ब्राह्मी दिया गया तथा तमिल दिया गया। यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि जो है वो अज्ञात है। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है, इस वजह से इसे अज्ञात की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखे थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से साहित्यिक कृति जो है जो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था वो आमुक्त्य मल्याद लिखा गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था वो तेलुगु भाषा में लिखा गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सत्याग्रह जो है इसके 3 प्रमुख स्वरूप क्या क्या होते हैं? तो इसके 3 प्रमुख जो थे असहयोग थे, सविनय अवज्ञा थे तथा बहिष्कार थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि सत्याग्रह के 3 स्वरूप यही थे वो जो कि महात्मा गांधी ने इन तीनों स्वरूपों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल किए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपातकाल वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार जो राष्ट्रपति के पास होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह जो होता है अनुच्छेद 360 के तहत होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। तो कि यहाँ देगा अनुच्छेद 352 जो है बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण जो राष्ट्रपति आपातकाल लागू करते हैं यह जो लागू होता है 352 के तहत लागू होता है। वही यहाँ देगा अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, अगर किसी राज्य की संवैधानिक विफलता होने के कारण जो राष्ट्रपति शासन लागू जो होता है वह 356 के तहत होता है। तो याद रखिएगा भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया जो कि बहुत फेमस है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। जो कि अनुच्छेद 352 जो है वह अब तक 3 बार लागू हो गया। जो कि अनुच्छेद 356 पहली बार
जो लागू हुआ था वो पंजाब राज्य में लागू हुआ था। वही अनुच्छेद 360 जो है अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ वित्तीय आपातकाल की चर्चा पूछा गया था किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया वो कौन सा विषय जो हमारे संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया शेयर बाजार तथा भावी बाजार, जो कि यह जो है वह समवर्ती सूची में शामिल है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा, जो कि इस सूची में क्या होता है, तो इस सूची में संघ और राज्य के बीच संबंधों को दर्शाता है। जो कि संघ और राज्यों के बीच जो सूची शामिल है उसी को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। जो कि उसमें कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो इसमें कुल 47 विषय को शामिल किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया अगला क्वेश्चन, जो कि दिया गया ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन जो है वह किस नदी में स्थित है, तो यह जो स्थित है कैलोरोडा नदी में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस देश में स्थित है क्वेश्चन पूछ देगा, तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में स्थित है। जो कि एरिजोना राज्य के कैलोरोडा नदी के द्वारा यह निर्मित एक घाटी है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन थे। इसका आंसर आप लोग बताइए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन थे, तो उस समय भारत के मुगल बादशाह जो थे अकबर थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो इसकी गठन जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे, तो अकबर थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान जो है इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी थी, तो देख लेते हैं। पहला क्या दिया गया है, तो पहला देगा पुरातत्व विभाग की स्थापना, जो कि लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था। अगला देव द्वितीय दिल्ली दरबार, जो कि ये भी हुआ था। तथा अगला देव भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की गठन। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की गठन जो है यह लॉर्ड डॉफ्रिन के काल में हुआ था, ना कि लॉर्ड कर्जन के काल में। तो इसका नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। बाकी बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन भी था लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था। तो इसमें नहीं वाला हो जाएगा, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो है 1885 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह लॉर्ड डॉफ्रिन की स्वीकृति के उपरांत ही जो ए.ओ. ह्यूम जो थे वो बंबई में कांग्रेस की पहली बैठक बुलाई थी। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित जो है वो कर्नाटक में है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कर्नाटक में कौन सा है, तो यह जो जलप्रपात जो है कुंची कल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो कि कहाँ पे स्थित है, तो यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। जो कि यह जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनता है, तो यह जलप्रपात जो है बराही नदी के द्वारा बनता है। याद रखिएगा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो यह कुंचिकल जलप्रपात है। जो कि किस नदी के द्वारा बनता है, तो यह बराही नदी के द्वारा बनता है। जो कि यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। जो कि यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है, तो यह जो कहलाती है लेटेराइट मिट्टी। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेगिस्तान क्षेत्र में जो मशरूम चट्टान जो बनता है वो किसका निर्माण जो है वो किसका उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण जो है वह अपघर्षण का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कैसे निर्माण होता है, तो रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का निर्माण जो होता है वायु के अपघर्षण प्रक्रिया द्वारा होता है। जो कि साधारणतः क्या होता है, तो बालू धरातल से अधिक ऊंचाई तक नहीं उठ पाता है। जब हवा के साथ उड़ता है तो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो वायु के अपवर्तन क्रिया क्षेत्र की ऊंचाई भी उसी अनुपात में सीमित रह जाता है। और एक दूसरे पे जो बालू होते हैं एक दूसरे पे जमते जाते हैं और आगे चल के वही चट्टान बन जाते हैं। तो उसी को कहा जाता है अपघर्षण कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है मताधिकार फ्रेंचाइजिंग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मताधिकार या फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, तो यह जो होता है लाइसेंस प्राप्त करने का एक रूप होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है? तो अधिकतम संख्या जो होता है 250 होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 80 में किया गया है। जो कि अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा उसमें राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं नामित किए जाते हैं, जो कि 238 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा संघ शासित प्रदेश के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया राज्यसभा का? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 80 में किया गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्याग पत्र जो है वह किसे देंगे? तो यह जो देंगे वह उपराष्ट्रपति को। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 56 में इसकी चर्चा किया गया है। जो कि अनुच्छेद से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पे चले जाइए और अनुच्छेद से रिलेटेड अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं तो उससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें सभी अनुच्छेदों को आसान भाषा में दिया गया है ताकि वहां से आप आसानी से उसे याद कर सकें। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए, कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को सीमित कर दिया गया था? तो यह जो सीमित जो किया गया था वह 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था कि इसके तहत भारत के साथ होने वाले व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार जो था समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत से होने वाले चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का स्वामित्व बना रहा था। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फ्रांस का जो राज्य क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ था वह किसके शासनकाल में हुआ था? तो उसमें फ्रांस के जो राजा जो थे वो लुईस 16वें थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी प्रकार है जिसमें मिट्टी की गहन कृषि संभव है? तो यह जो कृषि जो संभव जो है जलोढ़ मिट्टी में है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है किस अर्थशास्त्री ने कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। यह जो कथन जो है वह किस अर्थशास्त्री का है? यह जो है वह रेगनर व नरकस का है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1993 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्वयं जो है एक विधिक संस्था है, जो कि इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। जो कि इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। याद रखिएगा यह अधिनियम भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 61 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया जो कि विज्ञान से क्वेश्चन है। जो कि विज्ञान का देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या देगा? तो दिया गया है कि उस स्पेसीज या जाति को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित वितरण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उस स्पेसीज या जाति को क्या कहा जाता है जिसका प्रतिबंधित जो है वितरण होता है? यह जो कहा जाता है वह स्थानिक कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया 2,4-D किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2,4-D जो है वह किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जो प्रयुक्त जो किया जाता है खरपतवारनाशी के रूप में किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिडाल टेस्ट जो बिडाल प्रशिक्षण जो होता है वह किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जो प्रयुक्त जो किया जाता है वह टाइफाइड या उसी को अंतः ज्वर कहा जाता है, आंत का बुखार कहा जाता है, जिसके जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि उच्चतर तुंगता पर वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है वह तपोत्क्रम या व्युत्क्रमण कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ उत्पन्न होता है? तो यह जो होता है क्षोभ मंडल में सामान्य तापमान के विपरीत ठंडी हवा की परत जो गर्म हवा की परत से पूर्णतः ढक जाती है, जिसे ताप तपोक्रमण के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक चालक में होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक चालक में क्या होता है?
यह जो होता है संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पर अतिव्यक्ति करते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि चालक की स्थिति में ऊर्जा निषिद्ध रिक्त नहीं होता है। याद रखिएगा, चालक की स्थिति में ऊर्जा क्या हो जाता है, तो निषिद्ध रिक्त नहीं होता है, जो कि चालन तथा संयोजकता की ऊर्जा बंड जो होता है एक दूसरे को ढक लेता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनों की हानि उठाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से जो निम्नलिखित में जो दिया गया ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा तत्व जो है, कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनों को हानि उठाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है, तो सबसे अधिक प्रवृत्ति जो दर्शाता है वह लिथियम दर्शाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया चूहे को मारने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला विष कौन सा है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चूहे को मारने के लिए जो प्रयुक्त विष किया जाता है वो कौन सा होता है, तो यह जो होता है जिंक फॉस्फाइड होता है, ZN3P2 होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति अम्ल या एंटी एसिड जो कि टिकिया या गोलियों में एक समविष्ट होता है वह क्या होता है। तो यह एंटी एसिड जो होता है यह होता है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि एंटी एसिड क्या होता है, तो एंटी एसिड जो होता है एक प्रकार का क्षार होता है जो कि पेट की अम्लीयता को उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया घनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। घनायन और ऋणायन दोनों तत्व रूपों में अवशोषित तत्व कौन सा होता है, तो यह जो तत्व जो होता है वह नाइट्रोजन होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संचित हो जाता है जिसके कारण पेशीय थकान हो जाती है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ज़्यादा मेहनत कर देने के बाद या ज़्यादा व्यायाम कर देने के बाद क्या पेशिया में मांसपेशियों में जमा हो जाता है जिसके कारण वह थकान महसूस होता है। तो यह जो थकान महसूस जो होता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थैलेसीमिया जो है वह किसका उदाहरण जो होता है, तो यह जो होता है फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है, तो यह जीन के कोडिंग क्रम में एक या दो युग्मों के विलोम या वृद्धि करने में शामिल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है किसी जलाशय का सुपोषण किसकी स्वीकृति करता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी जलाशय का सुपोषण किसकी संवृद्धि करता है, तो यह जो करता है वह पहला दिया गया जैव पदार्थ उत्पादन जो कि करता है। अगला दे जैविक ऑक्सीजन मांग जो कि ये भी करता है। तो दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल जो है वह कहाँ पे लगाया जाना चाहिए, तो यह जो लगाया जाना चाहिए बीच में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 74 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि न्यूक्लियन को किन उपकरणों को का मिश्रण माना जाता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियनों जो होता है उनमें किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है, तो यह जो माना जाता है वो क्वार्क को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, जो कि यह 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञान एस चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज किए थे। जो कि इसी खोज के लिए सन 1930 में रमन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो कि इन्हीं के उपलक्ष्य में यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई थी। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन से वैज्ञानिक हैं जिनके द्वारा रेडियोधर्मी तत्व जो है रेडियम की खोज किया गया था। यह जो किया गया था मैरी क्यूरी के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो यह 1898 ईस्वी में मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी दोनों मिलकर यह रेडियम की खोज किए थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पादप गृह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया ऑप्शन इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला देगा जलवाष्प जो कि है, अगला देगा O2 जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नहीं वाला ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पत्तियों पर अंतरक्षारीय उत्कर्षीय चकत्ते किसके कारण प्रकट होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पत्तियों पर अंतरक्षारीय और उत्कर्षीय चकत्ते किसके कारण प्रकट होता है, तो यह जो प्रकट होता है SO2 क्षति के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के जो क्षति होता है उसके कारण यह प्रकट होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नाभिकीय या न्यूक्लियर अवपथ में क्या संविशिष्ट होता है, तो इसमें जो संविशिष्ट जो होता है वह एल्फा कण होता है और बीटा कण होता है, तो अल्फा कण बीटा कण दोनों होता है, तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि रकाब या स्टेपीज जो होता है, जो कि स्टेपीज को हिंदी में रकाब कहा जाता है, तो स्टेपीज हड्डी जो होता है मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो ये मानव शरीर में जो पाई जाती है वह कान में पाई जाती है, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी जो है वह स्टेपीज हड्डी हो है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा प्रोटीन है जो कि नाखून में पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है कैरोटीन पाया जाता है, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक डैश शक्ति है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक डैश शक्ति होता है, तो यह जो शक्ति जो होता है वह विद्युतीय होता है, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि द्रव यांत्रिक में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डैश के बराबर होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्रव यांत्रिक में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति किसके बराबर होगी, यह जो बराबर जो होगा वह ध्वनि की गति के बराबर, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि मैक संख्या होता क्या है, तो किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप और दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम की मैक संख्या कहा जाता है। जो कि वायुयान जो होते हैं, वायुयान की चाल किस में मापा जाता है, तो वायुयान की संख्या चाल जो होता है वह मैक संख्या में ही मापा जाता है। जो कि यदि मैक संख्या जो है मैक संख्या का मान 1 होता है, तो इसका अर्थ होता है पिंड की चाल जो होता है ध्वनि की चाल के बराबर होता है। वही मैक संख्या अगर 2 हो जाता है तो इसका अर्थ होता है पिंड का चाल जो होता है ध्वनि के चाल के 2 गुना होता है, तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सिरका या विनेगर का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिरका जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। यही एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CH3COOH होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो इसका सामान्य नाम जो होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि समान ज्ञान और समसामयिक मामले से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, तो दिया गया है वैयक्तिक प्रयोजन आय से क्या अभिप्राय है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैयक्तिक प्रयोजन जो है आय से क्या अभिप्राय है, यह जो है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर होता है, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ जो है वह किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो यह जो किया गया था वह 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो यह जो था 2002 से 2007 तक चला था। जो कि इसी के बीच में 2004 में जो है यह 50 सबसे पिछड़े जिलों में कार्य के लिए खाद्य योजना शुरुआत किया गया था, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है, यह जो है वह संपत्ति का अधिकार जो है भारतीय संविधान से, यह इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस संवैधानिक संशोधन के तहत हटाया गया था, तो यह 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्रदत्त संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था।
जो कि इसे अब संविधान के भाग 12 के अंतर्गत एक नया अध्याय 4 जोड़ के इसमें स्थापित करके इसमें अनुच्छेद 300 क जोड़कर इसे वहां पे शामिल किया गया, जो कि इस प्रकार क्या है, तो संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार तो है किंतु मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किए गए थे, तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन 90 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो जो है उसका स्थानीय नाम क्या था, तो इसका स्थानीय नाम जो था यह मृतकों का टीला था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी जलीय भाग एक शीतल धारा नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया कौन सा जलीय धारा जो है एक शीतल धारा नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला देगा हम्बोल्ट धारा तथा अगला देगा ब्राजील धारा। ब्राजील धारा जो है वह शीतल धारा नहीं है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि ब्राजील धारा जो है अटलांटिक महासागर की एक गर्म जल धारा है, जो कि ब्राजील के दक्षिणी तट से रियो डी ला प्लांटा के मुहाने तक बहती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, झूम कृषि डैश से संबंधित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। झूम कृषि जो है वह किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित जो है वह सीढ़ी नुमा खेती से है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रामसर सम्मेलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था आर्द्र भूमि का संरक्षण करना है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह सम्मेलन पहली बार कब हस्ताक्षर किया गया था, तो इस सम्मेलन पे हस्ताक्षर जो 1971 में किया गया था। जो कि यह कहाँ पे किया गया था, तो ईरान के रामसर शहर में इसका आयोजन किया गया था। इसी से इस रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ जो दिया गया उसका मिलान करना है, तो देख लेते हैं मंदिर दिया गया और राज्य दिया गया, तो दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो यह मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। तो यह जो जगह 4 सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर जो है असम के गुवाहाटी में स्थित है, तो यह एक A नंबर हो जाएगा। तथा अगला देख रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, तो यह जो जगह B नंबर हो जाएगा। तथा अगला देव महाबोधि मंदिर जो कि यह बिहार के गया में है, तो यह D हो जाएगा। तो इसका मिलान जो जगह CABD हो जाएगा, जो कि किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया 3 नंबर में। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है अब भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे कम किस देश से साझा करता है। तो यह जो साझा जो करता है वो अफगानिस्तान से करता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कुल कितने किलोमीटर करता है, तो यह जो करता है 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा साझा करता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा सबसे ज्यादा किस देश के साथ करता है, तो सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश के साथ करता है। जो कि कितना किलोमीटर, तो यह जो करता है 4096.7 किलोमीटर करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विश्व का सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है। यह जो किया गया नई दिल्ली में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ जो है औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है। तो यह जो शामिल जो हुआ है वो G20 में हुआ है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि इस बैंक ने नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा बैंक है जो कि नए प्रकार के बचत खाते इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया है वह किया गया है एक्सिस बैंक द्वारा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है किस राज्य की रहने वाली प्रणीना अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो यह जो खिताब जो जीते हैं वह राजस्थान के रहने वाली हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। राजस्थान के या उदयपुर के रहने वाली हैं। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया डुरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
डुरांड कप 2023 में जो आयोजन जो किया गया था उसका टाइटल जो है किस टीम ने जीता है? तो यह जो जीता है वो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह मोहन बगान सुपर जॉइंट जो है यह कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1.0 से हराकर डुरांड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।